उससे परेशानी, कम लोग बेरोजगार है, इससे भी मुश्किल है। तो दोनों नंबर बहुत ही अच्छे आए हैं। इंडिया मार्केट, इंडियन इकोनॉमी इस चीज़ को मतलब तरसते हैं कि हमारे यहाँ जॉब नंबर हो, लेकिन जहाँ अच्छे हो रहे हैं वहाँ मुश्किल है। यही इन्फ्लेशन बढ़ाने का कारण है। वहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन थी, हमने फ्राइडे को कहा था कि 2.5 लाख का नंबर याद रखिएगा, अगर इससे एक भी ऊपर आता तो मार्केट के लिए बहुत बुरा होगा। 2,63,000 नए जॉब क्रिएट किए गए सितंबर महीने में नॉन फार्म प्राइवेट में, तो एक वो मुश्किल है। दूसरा जो डोल के लिए अप्लाई करते हैं वो संख्या 3.5% रह गई है, अनुमान से कम है। डोल के लिए मतलब महंगाई, बेरोजगारी भत्ता वाला। तो अगर वहाँ पे जॉब मार्केट इतनी स्ट्रांग है और विद इन दैट 5% की आर्ली वेज ग्रोथ भी हो रही है, तब फिर इन्फ्लेशन कम करना अगेन ए चैलेंज। कैसे कम करेंगे आप? रिटेल सेल्स के नंबर देखिए, आपको याद होगा पीसी इंडेक्स पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो बढ़ के आ रहा है, नॉन कोर में बढ़ के आ रहा है। तो इन्फ्लेशन इस तरीके से खड़ा हुआ है कि वो आपके छोटे मोटे उपायों से कंट्रोल में नहीं हो रहा है। बावजूद इसके कितनी सारी ग्लोबल वार्निंग है, एएमडी ग्लोबल वार्निंग दे रहा है, फेडेक्स ग्लोबल वार्निंग दे रहा है, फिर भी आपकी जॉब मार्केट इतनी स्ट्रांग है। तो फेड के सामने एक चुनौती खड़ी हो गई है कि जो 1 और 2 नवंबर की फेड मीटिंग है, इसमें 75 बेसिस, उसके बाद मिड दिसंबर में जो उसमें 75 बेसिस, 1.5% यहाँ से ब्याज दरें कम से कम बढ़ेंगी आपको, तो आप ट्रेजेक्ट्री पहुंच जाएगी आपकी 4.5 पौने 5। तो आप कह रहे हो तो मार्केट का ये डर है। जॉब्स रिपोर्ट, इससे पहले तस्वीर क्या थी? 75 नवंबर में, 50 दिसंबर में 1.25%। अब आप कह रहे हो 75 की दो इक्वेशन सामने आ गई है, इसीलिए वो नर्वसनेस स्क्रीन। मार्केट में जो सर्वे चलते रहते हैं यूएस में ना, तो 75 के समर्थन में कितने लोग हैं? 98% कि उनको मानना है, जैसे अभी अनुज कर रहे थे, गिवन है 75 तो होना ही होना है। नवंबर तो गिवन था, यस, अब दिसंबर भी गिवन हो गया, क्योंकि आप 8 से 2% लाना चाहते हैं, जो दिख नहीं रहा, किसी भी तरीके से नहीं दिख रहा। अभी आपको जो थर्सडे को इन्फ्लेशन नंबर आएंगे हमारे, मतलब यूएस के, आप देखिएगा कोई उसमें कमी दिख नहीं रही है, क्योंकि हम लोगों ने जो प्रिलिमिनरी नंबर ऑलरेडी देख लिए हैं। तो इन्फ्लेशन बिग चैलेंज, और ऊपर से क्रूड। सिर्फ हमारे लिए थोड़ी दिक्कत है क्रूड की दिक्कत यूएस के लिए भी है। अभी वहाँ विंटर की डिमांड शुरू हो रही है, तो गैस प्राइसेस जा रहे हैं ऊपर। क्रूड अगर 98 पे खड़ा है, जो मुझे लगता है दिसंबर तक $120 होगा, तो फिर और मुश्किल बढ़ेगी। तो इसलिए ग्लोबल क्यूज मीडियम टू शॉर्ट टर्म में बहुत ही खराब है। और पूरा सेंट्रल बैंक के एक्शन पे फोकस, और वो एग्रेसिव रेट हाइक्स का डर, वो डर सता रहा है। इसी हफ्ते से रिजल्ट सीजन, मैसिव बड़े बैंक्स के रिजल्ट आएंगे यूएस में थर्सडे और फ्राइडे को। और सब में एक्सपेक्टेड है कि सीरियस नंबर कट होंगे, और दिसंबर क्वार्टर के वाले 4th क्वार्टर के लिए भी उनके एस्टिमेट गिरे।